अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते। 15 अगस्त 1947 को भारत से अंग्रेजी हुकूमत का अंत हुआ, जिसकी यादगार में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता अर्थात स्व का राज्य। 2500 वर्षों से भारत पर अनेकानेक आक्रांताएं आए, जिन्होंने भारत पर अपना राज्य स्थापन करने के लिए हद तक प्रयास किए, जिसके एवज में हमारे भारत को स्वतंत्र रखने के लिए भारत के अनेकों वीरों ने बलिदान दिए हैं। समय के आदि से संसार में जितने भी युद्ध हुए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता। सूर्यवंशी क्षत्रिय श्री राम ने दुराचारी रावण के अत्याचार से समग्र संसार को मुक्त कराने के लिए देवासुर संग्राम में देवों ने असुरों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, महाभारत में पांडवों ने कौरवों के अन्याय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए निर्णायक युद्ध लड़े। यदि आप लोग बोले गए वाक्यों को ध्यान से सुने होंगे तो एक ही शब्द का उल्लेख बारंबार किया गया है। वो शब्द है मुक्ति, जिसका सीधा और सहज अर्थ है स्वतंत्रता। परंतु जिस स्वतंत्रता दिवस को हम इतने हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, क्या यह वास्तविक स्वतंत्रता दिवस है? गीता में भी लिखा है कि स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। आज हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी तो मिल गई, किंतु भारत के ही कुछ लोगों ने इसे एक नई किस्म की जंजीर में जकड़ दिया। ये जंजीर है विकारों की, भ्रष्टाचार की, जातिवाद की, परस्पर वैमनस्य की, कुरीतियों की। तो क्या हम इन 5 विकारों रूपी गुलामी से आजाद है? कहा भी जाता है, पराधीन सपने हो सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। तो विचार करें कि हमारी आत्मा परतंत्रता के भाव में स्थित है या अपनी आत्मा के मूल भाव में स्थित है। अगर स्व का भाव है तो सच्ची स्वतंत्रता है, नहीं तो परतंत्रता है। लेकिन हमारी रोज की दिनचर्या में ही देखने में आता है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि सुबह के चाय के बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। डॉक्टर ने मना तो किया है, पर मीठा खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। इनका मन तो खाने पीने का गुलाम है, तो कोई साधनों के गुलाम है, तो कोई इंद्रियों के गुलाम है। क्या आप भी किसी चीज के गुलाम हैं? जबकि हम खाने पीने, लोगों के, साधनों के, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम खुद को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? पहले तो अपने इन गलत आदतों से आजादी पानी है। वो आजादी कैसे मिलेगी? एक राजयोग ही है जिससे हमें स्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। सबको ये बताना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हुए हो। तुम कोई स्वतंत्र नहीं हो, सब बंधन में हो। कहते भी हैं कि हमको स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता किसको कहा जाता है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। स्व को ही नहीं जानते हैं। जब अपनी आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो आत्मा का तंत्र क्या होता है, परमात्मा तंत्र क्या होता है, ये तो जानेंगे ही कैसे। तो रावण की जेल में सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हुए हैं, क्योंकि बाप ही है एक
जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है, सदैव ही स्व के तंत्र में रहने वाला है, और आत्माएं तो साफ परतंत्र हो जाती हैं। रावण की जेल में परतंत्र होकर के पाप ही पाप करती रहती है। तो सच्ची सच्ची आजादी कौन सी है, वो लोगों को बताना चाहिए। साथ ही एक और गौर करने योग्य बात यह भी है कि वंदे मातरम कह के हम जिस भारत माता की वंदना करते हैं, क्या वो माता के साथ पिता नहीं है? क्योंकि हमारे भारतीय सभ्यता में तो सधवा की पूजा की जाती है। क्या यह भारत जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं वो कोई सिर्फ स्थूल जड़ जमीन का टुकड़ा है? इसके उत्तर में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मेरा भारत महान, तो महान जमीन होती है या व्यक्ति होता है? व्यक्ति अगर महान काम करेगा तो देश का नाम वाला होगा। तो पहले व्यक्ति हुआ या पहले स्थान हुआ? तीन बातें होती है। एक समय बलवान होता है, एक आत्मा बलवान होती है, और एक स्थान का भी महत्व होता है। स्थान और समय, इनको परिवर्तन करने वाली आत्मा है। आत्मा चैतन्य है, इसलिए चैतन्य का विशेष गायन है। तो भारत चैतन्य भी है, पहले चैतन्य है जिसके पुरुषार्थ से समय का परिवर्तन होता है। जड़ समय अपने आप परिवर्तन होगा क्या? जड़ स्थान अपने आप परिवर्तन हो जाएगा क्या? या परिवर्तन करने वाला चाहिए? वो भगवान शिव इस भारत भूमि पर अवतार ले चुके हैं और शंकर अर्थात चैतन्य भारत के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके विश्व को एक राज्य, एक भाषा, एक झंडे की रूपरेखा देने के लिए अपना कार्य सन 1936 से ही गुप्त रूप से कर रहे हैं। जैसे कहते भी हैं कि जोग जुपुत जब मंत्र प्रभाव, फले तबे जब करे दुराऊ। भारतीयता गुप्त रहना सिखाती है, विदेशी तो पाम एंड शो करते हैं। भगवान सारी दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए गीता ज्ञान द्वारा आत्मा परमात्मा के रहस्यों को समझा रहे हैं, जिन रहस्यों से हर मनुष्य मात्र की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। और भारत जो सोने की चिड़िया या स्वर्ग कहा जाता था वो पुनः स्थापित होगा, तब असली स्वतंत्रता दिवस कहा जाएगा। जिस प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता का विशेष योगदान माना जाता है, ऐसे ही हर एक आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए विश्वपिता आध्यात्मिक ज्ञान की नींव डालते हैं। जिसके लिए गोपीनाथ शास्त्री जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है, महापुरुष द्वारा जबरदस्त वैचारिक क्रांति होगी,
जिसके फलस्वरूप शिक्षण पद्धति बदल जाएगी और ऐसी शिक्षा का आविष्कार होगा जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला प्रदान करेगी। नए क्षेत्रों का और विज्ञान का विस्तार होगा, जिसका नेतृत्व भारतवर्ष का एक ऐसा धार्मिक संगठन करेगा जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान होगा। हम बड़े खुशी से गाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होए प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो कौन होगा हमारा मार्शल जो दिलाएगा हमें विश्व विजय? ये कोई स्थूल कपड़े के झंडे की बात नहीं है, लेकिन 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं, जो भगवान शिव के विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष सहयोगी बनते हैं। झंडे के 3 रंग 3 आत्माओं के कार्य को दर्शाता है। पहला है केसरिया रंग। यह रंग शंकर के कार्य को दर्शाता है, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सारे संसार में क्रांति कर दी। दूसरा है सफेद रंग, जो विष्णु की पवित्रता का सूचक है। पवित्रता से हर कार्य संभव है। विष्णु की प्यूरिटी से ही वो आध्यात्मिक संगठन बनता है, जो भगवान के इस विश्व परिवर्तन कार्य को आगे बढ़ाता है। तीसरा है हरा रंग, जो ब्रह्मा के कार्य को सूचित करता है। ब्रह्मा द्वारा भगवान वो ज्ञान देते हैं जिससे स्वर्ग जैसे सुनहरी दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। ये 3 मूर्तियां ही चैतन्य भारत का कोट ऑफ आर्म्स कही जाती है। जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसको संपन्न होने में समय तो लगता ही है। जैसे भारत के स्वतंत्रता सेनानी ही है जो इतने बलिदानों और लंबे संघर्षों के उपरांत हमें आजादी का अमृत महोत्सव दिखला पाए, ऐसे ही विश्वपिता जो अपने छोटे छोटे मुट्ठी भर साधारण लोगों के साथ असल स्वतंत्रता दिलाने के कार्य का फाउंडेशन डाल चुके हैं, उसमें भी हमें कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो दिन अभी ज्यादा दूर नहीं है। 100 साल के इस डायमंड युग के भी बहुत साल बीत चुके हैं। अभी थोड़े में भी थोड़ा ही समय बचा है, जिनमें इन 3 मूर्तियों के द्वारा इस पुरानी कलयुगी संघर्ष वाली दुनिया का परिवर्तन होकर नई स्वर्णिम सतयुगी सुखी दुनिया का आगमन होगा। उस भारत का ही शास्त्रों में गायन है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जिसकी एवरेस्ट चोटी पर एक ही पुरुष दिखाई देगा, जिसको बहुत पहले ही कवि ने अपनी रचना में अंकित किया था। एक ही अविनाशी भारत था और अंत में भी वही रहेगा। बाकी सभी विदेशी धर्मखंडों का अंत हो जाएगा। उस दुनिया में हर आत्मा स्वतंत्र होगी, कोई परतंत्रता का नामो निशान नहीं होगा। उसी समय का गायन है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अभी तो हम एक जन्म के लिए ही स्थूल स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं, लेकिन विश्व पिता जो हमें सच्ची स्वतंत्रता देने आए हैं, वो कार्य संपन्न होने पर हम 2500 वर्षों के लिए सच्चे अर्थ से लॉन्ग लाइफ इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसी राम राज्य के संबोधन में लिखा हुआ है, दैविक देहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अर्थात न देह का दुख होता है, न भाग्य का दुर्भाग्य होता है। भौतिक तापा माने न हवा जोर से चलती है और न ही भूकंप आते हैं। वहाँ प्रकृति भी सुखदायी होती है। राम राज्य में तो शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं। ऐसा पवित्र वातावरण रहता है। राम राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात राजा प्रजा का पालन बच्चे के रूप में और प्रजा राजा को पिता की दृष्टि से देखती है। तो क्या ऐसे नजारा है हमारे भारत देश का? क्या भारत से आज गरीबी, भुखमरी, अनाचार, पापाचार आदि मिट गया?
आप स्वयं विचार कीजिए, भारत को राम राज्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाता है हम बदले तो जग बदले। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन कैसे करें? कैसे अपने को गुलामियों से मुक्त करके सही अर्थ से स्वतंत्रता मनाएं? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ब्लॉक ए, 351-352 विजय विहार, फेज 1, रिठाला, दिल्ली 110085। मोबाइल नंबर 9891370007, 9311161007। ईमेल a11spiritual1@gmail.com। YouTube AIVV। वेबसाइट tbks.info। आध्यात्मिक-विद्यालय